जब अल्लाह के नबी मदीने में चले गए, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना वो पहला मसला ये था कि नए मुआशरे की तश्कील। मतलब ये है कि जो लोग मक्के से आए थे हिजरत करके, मुहाजिरीन, और जो मदीने में मुसलमान रह रहे थे, अब उनको नए सिरे से जो है ना वो सारी बातें बतानी थी, नमाज कैसे पढ़नी है, ये सारी चीज़ें उनको बतानी थी। मक्के में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, तो एक नया जो है ना वो एक माहौल बनाना था नबी अलैहि सलाम ने मदीने के अंदर। एक तो ये काम शुरू किया आपने, ठीक है ना। और दूसरा ये था क्या लिखा है, मस्जिद की तमीर। मस्जिद। दूसरा काम ये किया नबी अलैहिस्सलाम ने, जहाँ पर आगे आपकी ऊँटनी बैठी थी ना, उसी के पास बकरियों का एक बाड़ा था, यहाँ बकरियों को बांधते हैं, वो था। तो अल्लाह के नबी ने पूछा ये ज़मीन किसकी है, तो किसी ने बताया कि यहाँ जो है ना 2 बच्चे हैं यतीम, ये उनका प्लाट है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो है ना वो मैं ख़रीद लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको वैसे तोहफ़तन दे देते हैं। तो अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया नहीं, मैंने जो है ना इसकी कीमत देनी है प्लाट की। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उस प्लाट की कीमत दी, और वहाँ पर जो है ना 1-2 कब्रें भी थी मुशरिकीन की, वो आपने ख़त्म करवा दी। ये देखो क्या मसला, अभी नहीं उधर ही वो मट्टी बराबर कर दी, हाँ जगह सीधी कर दी थी, ठीक है ना। तो वहाँ फिर नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की तामीर की, ठीक है ना। खुद भी आप नबी अलैहिस्सलाम शामिल हुए मस्जिद बनवाने में, ठीक है ना। खुद आप गारा लेके आते थे, ईंटें लेके आते थे, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम सारी जो है उनके साथ मिल के मस्जिद बनाई। ये 2 काम हो गए। और तीसरा था अजान की इब्तिदा। मक्के में जब 13 साल रहे हैं वहाँ अजान नहीं होती थी, ठीक है। तो अब मदीने में आ गए, अब जो है ना वो लोगों को, अब लोग आ तो गए, आते थे अपने अपने टाइम पे नमाज पढ़ के चले जाते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम को जो फिक्र थी कि लोगों को किस तरह हम इत्तला दें, किस तरह लोगों को ऐलान करें, कौन सा तरीका जो है ना अपनाएं कि लोग टाइम पे आकर नमाज पढ़ें। घड़ियाँ तो होती नहीं थी उस वक्त। तो कुछ लोगों ने कहा, सहाबा किराम ने, कि ये जो होता है ना, ये यहूदी जो बचाते हैं, यहूदी एक बाजा सा कह लें आप, अपनी उनकी होती है इबादत के लिए, हम वो किसी यहूदी से ले लेते हैं। तो किसी ने कहा कि ईसाइयों का एक होता है अपना उनका तरीका, या आग जला दिया करेंगे उस टाइम नमाज के वक्त, ऊंची करके आग, तो लोग आग देखेंगे तो आया गए नमाज पढ़ने। तो अभी कोई है ना बात फाइनल नहीं हो रही थी कि किस तरह हम जो है ना करें। एक सहाबी थे हज़रत उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ैद, ठीक है, ये सहाबी थे। इनको रात को ख्वाब आया, इनके ख्वाब में एक बंदा आया, उसके पास था नरसिंगा, बाजा कह लें आप अपनी जुबान में, बाजा था, इस तरह का कोई चीज़ थी। तो इन्होंने कहा ख्वाब के अंदर ही कि ये मुझे बेच दो, ये बाजा मुझे दे दो। उसने कहा कि आपने इसको क्या करना है। तो इन्होंने कहा हम इसको बजाया करेंगे, अपनी नमाज के टाइम लोग आ जाया करेंगे, नमाज पढ़ लिया करेंगे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इससे अच्छी बात बता देता हूँ। इन्होंने कहा क्या। उसने फिर सारी अजान सिखाई, अल्लाह, सारी उसको अजान सिखा दी, नमाज ख्वाब के अंदर ही अजान भी सिखाई, तकबीर भी सिखाई, इकामत। तो जब सुबह हुई तो ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आए अब्दुल्ला, इन्होंने कहा मुझे ख्वाब इस तरह आया है
और जो है ना वो इस तरह एक बंदा मुझे ये कह करके आप ये पढ़ा करो, तो नबी कहा यही ठीक है। फिर आपने फरमाया अब्दुल्ला को कि ये सारे जो कलिमात है ना जो तुम्हें सिखा करके आए वो अजान के, वो किसको सिखा दो? हज़रत बिलाल। बिलाल को सिखा दो। एक कहते जी नहीं नहीं मैंने नहीं सिखाने बिलाल। इन्होंने क्या कहा? नहीं मैंने नहीं सिखाया। मैंने नहीं सिखाने, खा मुझे है तो मैंने अजान पढ़नी है बस। तो नबी ने फरमाया कि नहीं तुम बिलाल को सिखाओ ये अजान, तुम इकामत कह लिया करना, तुम इकामत कह लिया करना। तो जी ज़रूरी नहीं है जो बंदा अजान कहे उसने ही तकबीर कहनी है, कोई और बंदा तकबीर कह सकता है। आप इसने ये अजान पढ़ते थे ये तकबीर पढ़ते थे, ठीक है। तो बिलाल को सिखा दिए। जब बिलाल ने अजान बड़ी ऊंची आवाज़ से, अब बिलाल की आवाज़ भी ऊंची थी ना, इनकी आवाज़ भी ऊंची थी, अब नहीं तोतले नहीं थे वो लोगों ने वैसे कहानी बनाई है, तोतले नहीं थे। जब इन्होंने अजान पढ़ी तो एक आदमी भागता भागता आया, वो कौन था? उमर। इनको भी खाना आया था रात को, इनको भी खाया लेकिन ये लेट हो गए थे, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना वो ये अजान का मसला शुरू हो गया नबी अलैहिस्सलाम के मदीना में आने के बाद। ये 3 काम हो गए। चौथा काम मदीने में आने के बाद वो ये किया, उनको भी यही काम आया था तकरीबन, लेकिन ये लेट हो गए ना। पहले अब्दुल्ला पहुंच गए नबी अलैहिस्सलाम के पास। जब इन्होंने सुनी ये बिलाल की आवाज़ उमर ने, तो ये भागे भागे आए कि ये तो मुझे खावा आया है, ठीक है ना। चौथा काम ये किया कि बहुत से सुनो यार, मुकीम की नमाज में इजाफा जब मदीने में आगे हो गया। मक्के में कैसे पढ़ते थे? सुबह की कितनी रखते थी? 2, जोहर की 2, असर की 2, मगरिब की शायद 3 ही थी, ईशा की भी 2 ही थी। मक्के के अंदर मक्के में नमाज 2 रखते थी। बताता हूँ ना, मगरिब की 3 थी उधर, जोहर की 2 थी, असर की 2, ईशा की भी 2। मक्के में जब इधर आ गए मदीने में तो अल्लाह ताला ने फिर नया पैगाम भेजा कि जो बंदा मुकीम हो, मुकीम कौन होता है? जो मुसाफिर नहीं है, अपने घर में ही है, वो अब जो है ना नमाज जोहर की 4 रखने पड़ेगा फ़र्ज, असर की भी 4 पड़ेगा, ईशा की भी 4 पड़ेगा। लेकिन जो मुसाफिर है मुकीम नहीं है, वो वैसे 2 ही पड़ेगा। मगरिब की 3 पड़ेगा, जो बंदा सफ़र के अंदर है वो 2 ही पड़ेगा। जोहर की भी फ़र्ज 2, असर की भी 2 फ़र्ज पड़ेगा, ईशा की भी 2 नहीं सुनते नफल होते सफ़र के अंदर, फ़र्ज भी आगे हो जाते हैं। तो मक्के में तो सारे 2 पढ़ते थे, चाहे मुसाफिर है चाहे मुसाफिर नहीं है। जो मुसाफिर नहीं होता उसे क्या कहते हैं? मुकीम। मुकीम जो उधर रह रहा होता है अपने घर में, उसको सवाब पूरा मिलता है मुसाफिर को, चाहे वो आधी नमाज पढ़ता है, ठीक है। तो मदीने में आने के बाद नमाज बढ़ गई थी, 4 रखने हो गई थी। जोहर की मक्के में 2 थी, इधर आके क्या हो गई? 4 मक्के में नहीं मदीने में सुनते भी थी। फर्जों की बात कर रहा हूँ, फर्जों की। फ़र्ज जो है ना वो 2 बढ़ गए थे मदीने में आने के बाद। मक्के में फ़र्ज 2 होते थे जोहर के, असर के भी 2 पढ़ते थे, ईशा के 2 पढ़ते थे। मक्के में सुनते में खैर ऐसे होते थे, नफली नमाज उनके ऐसे होते थे, ठीक है। एक ये काम शुरू किया और ये 4 काम हो गए। और 5वां काम ये किया, अब देखो जो लोग मक्के से आए थे, मक्के से मुसलमान, उनको क्या कहते हैं? मुहाजिर। उनको कहते हैं मुहाजिर। मुहाजिर का माना क्या होता है? हिजरत करने वाला, अपने वतन को छोड़ने वाला, उसको कहते हैं मुहाजिर। और जो उधर रह रहे थे मदीने में वो उनको क्या कहते हैं? अंसार का माना क्या होता है? मदद करने वाला। अंसार का माना क्या होता है? मदद करने वाला। तो मदीने वालों को कहते थे अंसारी, अंसार उनको कहते थे। और जो आए थे मक्के से उनको कहते थे मुहाजिर। अब 5वां काम अल्लाह के नबी ने ये किया कि इनमें से 45 आदमी लिए मुहाजिरीन में से, और इनमें से भी कितने लिए? 45। कितने हो गए टोटल? 80 टोटल हो गए 90। हाँ जी पढ़ रहे हैं यार आप, ठीक है। तो कितने हो गए? 90 आदमियों को जमा किया
45 मुहाजिर 45 अंसारी। आपने फरमाया कि अब तुम दोनों जो है ना, ये तुम 90 के 90 आदमी आपस में भाई भाई हैं, सगे भाइयों की तरह, ठीक है ना। इसे कहते हैं मुआखाद, जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, भाईचारा कायम कर दिया। भाईचारा क्या किया? मुआखात, भाईचारा कायम किया। आपने हम स्कूल की किताबों में कहता है आपने भाईचारा कायम कर दिया, ठीक है ना। ऐसा लिखा है, ऐसे पढ़ा पढ़ा है ना आपने। तो इन 90 आदमियों में क्या किया आपने मदीने में आने के बाद? भाईचारा कायम कर दिया। तो अब जो है ना वो आखिरी बात सुन लो, 5 होगी। छठी बात ये है कि मदीने में आने के बाद मक्के वाले तंग बहुत करते थे मदीने वालों को। आप मक्के वालों ने लिखा खत, मक्के वालों ने क्या लिखा? खत। किसको? अब्दुल्ला बिन उबई। ये वो आदमी है जो नबी अलैहिस्सलाम के मदीना आने से पहले इसने बादशाह बनना था मदीने का। कल बताया था मैंने। ये अंदर से मुसलमान नहीं था, अंदर से ये खिलाफ था मुसलमानों के। वो बन जाता है ना कि हसद दिल में आ जाता है कि बादशाह तो मैंने बनना था। हाँ बिल्कुल वही है। ये सरदार था उनका बड़ा अब्दुल्ला। जब नबी अलैहिस्सलाम आ गए तो इसकी सरदारी खत्म हो गई। अब इसको बड़ा गुस्सा, इसको लिखा खत मक्के वालों ने कि हम जो है ना तुम्हारा सारा बाइकाट कर देंगे मदीने वालों का, इनको निकालो यहाँ से, मोहम्मद को इनके साथियों को। अब ये तैयार हो गया निकालने के लिए मदीने से। फिर नबी अलैहिस्सलाम इसके पास पहुँचे। आपने बनाया कि अल्लाह के बंदे तुम इनसे डर गए हो तो रोना इनसे, अल्लाह क्या करेगा। फिर चुप होकर बैठ गया। इस तरह की शरारतें कर रहे थे मक्के वाले। तो उस वक्त अल्लाह ने फिर कुरान में उतारा कि अब अगर ये शरारत करते हैं ना मक्के वाले, तुम भी इनका जवाब दो, फिर तुम भी इनसे लड़ो। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो सहाबा किराम को भेजा करते थे। अब जहाँ से वो जाते थे मक्के वाले अपना जो है ना वो कारोबार करने के लिए, जिस सड़क से वो जाती थी मदीने से हो, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सड़क पर तुम्हें कोई नजर आ जाए ना मक्के वाला, उसका सामान लूट के ले आओ तुम। ये नबी अलैहिस्सलाम ने शुरू कर दिया काम, ठीक है ना, कि जैसा वो करते हैं ना तुम उनको वैसा जवाब दो। अब उसके बाद जो है ना ये सामान लूटते 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 आखिरकार एक बहुत बड़ी जंग हो गई। वो जंग कौन सी हुई थी? जंगे बदर। ये हम कल पढ़ेंगे हम, ठीक है।